हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वह डिजिटल स्टूडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वह डिजिटल स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे ओल्ड एज पेंशन का यानी कि वृद्धावस्था पेंशन का फॉर्म किस तरह से भरेंगे और लेटेस्ट प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। जैसे कि अभी पोर्टल पर कुछ बदलाव हुआ है जिसमें से परिवर्ष की नकल को अपलोड कर रहे हैं और फॉर्म भरते समय मकान संख्या डाली जाती है तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो पूरा सब कुछ यहाँ पे मैं क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि अगर कोई भी महिला या पुरुष जिसकी उम्र 60 साल हो चुकी है तो वो ये इस योजना यानी कि पेंशन के लिए पात्र है और अपना ऑनलाइन आवेदन कहीं से भी करवा सकती है या खुद से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हो। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे 3 स्टेप हैं, तीनों क्लियर करके फाइनल सबमिट करके आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको दिखाते जाएंगे, आप यहाँ पे एकत्र कर लीजिएगा। चलिए शुरू। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आप इस वीडियो में बताए गए सभी स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करेंगे तो आपका काम 100% हो जाएगा। फिर भी अगर किसी वजह से आपसे नहीं हो पाता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर और लिंक दिया गया है। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी लिंक पिन किया हुआ मिलेगा, उस पर क्लिक करके सीधे व्हाट्सएप पर आइए और हमें मैसेज कीजिए, अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए। हमारी टीम आपका काम बहुत ही आसानी से पूरा कर देगी। इसके लिए केवल नॉमिनल सर्विस चार्ज लिया जाएगा। तो अब बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाना होता है और टाइप करना होता है ओल्ड एज पेंशन, यानी कि आप जैसे स्टेट यूपी से हैं तो यूपी आगे डाल के सर्च करिएगा। तो जो इसकी वेबसाइट है ssp.gov.in, तो इस तरह से आ जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक करके जो ओल्ड एज पेंशन का पोर्टल है इस पोर्टल पर आप यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, अब जैसे पेंशन का फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे कुछ टैब्स दिए हैं ऊपर, जैसे देख सकते हो होम, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग एवं कुष्ठजन पेंशन। तो जिस भी पेंशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो पर्टिकुलर उस पेंशन पे आपको पहले क्लिक करना होगा। जब आप उस पर क्लिक करते हो तब उस पेंशन के मेन टैब पे आप पहुंचते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के नाम से वृद्धावस्था पेंशन को जाना जाता है। तो अब यहाँ पे नीचे आवेदक का ऑप्शन है लॉगिन करने के लिए प्रथम बार पे, यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम आओगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश अपने हिसाब से अकॉर्डिंग लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। अब जैसे कि योजना के विषय में यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं कि पात्रता क्या है, आखिर आप क्या पात्रता है, कितना आपको पैसा दिया जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे योजना के विषय में, जैसे कि जिसकी भी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है वो यहाँ पे पात्र है और गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए और शहरी क्षेत्र के लिए 56,460 रुपए से ज्यादा आय प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए और ग्रामीण के लिए 46,080 रुपए से ज्यादा आय प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जैसे कि 1,000 रुपए यहाँ पे दिया जाता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से। अभी जो से कुछ लोग करे थे 1,500 हो गया, वो यहाँ पे अभी 1,000 रुपए पोर्टल पे दिखा रहा है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट में आपका पासपोर्ट रंगीन साइज जो फोटो होना चाहिए वो होना चाहिए और आय प्रमाण पत्र और पासबुक आधार तो लगता है। ठीक है, आवेदन करने पर यहाँ पे क्लिक करना है, आवेदन ऑनलाइन करें, प्रथम बार आपको यहीं पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन है तो आवेदन पत्र भरे। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले सबसे पहले व्यक्तिगत विवरण में आपको जनपद सेलेक्ट करना है। जिस भी व्यक्ति का आप भर रहे हो उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे, उसका निवास स्थान क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल डेटा के तौर पर मैं एक डिस्ट्रिक्ट रैंडम सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद उसी हिसाब से मैं आपको दिखाता जाता हूँ, आप समझ जाइएगा। निवासी कहाँ के, ग्रामीण क्षेत्र के हैं कि नगरीय की, ग्रामीण पे तो ग्रामीण पे टिक करिएगा। आगे आएगा तहसील, तो जैसे कि उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी तहसील आपकी जो तहसील वो सिलेक्ट करिएगा। उस तहसील संबंधित जो ब्लॉक होंगी, आपका जो ब्लॉक लगता है यानी जो लाभार्थी है जो भी ऑनलाइन करवा रहा है वो अपना ब्लॉक यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। देन उसके बाद यहाँ पे आता है ग्राम पंचायत सिलेक्ट करना। ब्लॉक के बाद आप अपनी ग्राम पंचायत सिलेक्ट करोगे। मैं यहाँ पे अटेंडम में ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे गांव सिलेक्ट करने का आ गया है। आगे देखिए, एक ग्राम पंचायत में कई अन्य मजरे हो सकते हैं यानी छोटे छोटे गांव हो सकते हैं, तो आपका जो भी गांव हो उसको सिलेक्ट करिएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप अपने ग्राम पंचायत का नाम ही यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आप
समझ चुके। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे आवेदक का मतलब विवरण देना है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो आवेदक का विवरण दे रहे हो, आवेदक का जो विवरण है वो एज पर आधार होना चाहिए। जैसे कि जो उसका नाम आधार कार्ड पे हो एज टिक्स आप वही यहाँ पे फिल करेंगे, ताकि आधार वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना है। तो आप यहाँ पे उसका नाम टाइप कर दोगे। देन जेंडर सेलेक्ट करना है कि मेल या फीमेल जो भी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आइकन पर क्लिक करके जो भी इसकी डेट ऑफ बर्थ एज पर डॉक्यूमेंट आधार कार्ड पे है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दोगे। ठीक है, अभी आपको परीक्षा की नकल अपलोड करना है तो हम बताएंगे। अभी एक डॉक्यूमेंट के हिसाब से जैसे आधार कार्ड में जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे हमने फिल कर दी। नीचे आता है पिता या पति का नाम, कोई महिला है तो पति का नाम डालोगे और कोई पुरुष है तो पिता का नाम यहाँ पे आप डालोगे। देन उसकी कैटेगरी यानी श्रेणी सिलेक्ट करोगे, जैसे कि एससी एसटी जनरल। अगर बैकवर्ड पिछड़ा वर्ग से कोई आता है तो ओबीसी आप सिलेक्ट करोगे। ठीक, उसके बाद संपर्क सूत्र, यहाँ पे एक एक्टिव मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि ओटीपी के माध्यम से आप बाद में लॉगिन कर पाओगे। तो मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए तभी आप यहाँ पे उसको डालिएगा। ठीक है, उसके बाद मकान नंबर। अब यहाँ पे नीचे आता है मकान नंबर डालने का, तो ये प्रयोगशाला की नकल पे आपको मिलेगी मकान नंबर संख्या। यहाँ पे आप जैसे कि अगर इस तरह से डालना है डिजिट में, जैसे कि अगर 44 है मकान नंबर तो 44 आपको इस तरह से इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। अगर नहीं पता है तो एन लिख सकते हो, नहीं तो वो नंबर लेगा नहीं, 00 नहीं लेगा, आप डालना पड़ेगा। हालांकि मैं बाद में फेल कर दूंगा। अब आपके बाद मजरा या पूर्वा जो भी लगता है आप उसको डालोगे। उसके बाद निकटतम प्रसिद्ध स्थान, जैसे कि आपके ग्राम पंचायत में जैसे कोई आपका कोई टेम्पल मंदिर हो गया या कुछ भी है वो डालोगे। नीचे पूरा पता यहाँ पे विलेज पोस्ट डिस्ट्रिक्ट पिन कोड डाल दोगे। ऊपर जैसे मजरा या पूर्वा में जो आपका गांव लगता है ग्राम पंचायत के अंदर उसको डालना होता है, तो आप वहाँ पे मैनुअली लिख दोगे, वो खुल के नहीं आएगा, आपको डालना रहता है। ठीक है, तो इस तरह से एड्रेस भरने के बाद नीचे आओगे। बैंक का विवरण, अब ये आता है बैंक का विवरण, आपको सिलेक्ट करना है बैंक, जैसे कि लाभार्थी की कौन सी बैंक है, किस बैंक में आपका खाता है, तो सारी बैंक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपने बैंक को सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन बैंक शाखा का नेम आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके संबंधित जो भी शाखा है अपने पासबुक में देख लीजिएगा क्या नाम है मेरे बैंक शाखा का। तो उसे देखने के बाद आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आईएफएससी कोड नीचे आ जाएगा, तो इसको आपको डालने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे आप अकाउंट नंबर यानी कि खाता संख्या डालना है आपको। तो खाता संख्या ध्यान से डालें यहाँ पे, और डालने के बाद दोबारा से आपको यहाँ पे एक बार फिर से री एंटर करना है वही खाता संख्या। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान से सही से डाल देना है। ठीक है, अब नीचे आते हैं आय प्रमाण पत्र का विवरण, ये चीजें होगी बैंक डिटेल। अब आय का भरते हैं, तो आय के केस में क्या है कि आपका तहसील से जारी होता है, जो तहसीलदार द्वारा जो अधिकारी सक्षम अधिकारी जारी करते हैं आय प्रमाण पत्र। तो उसमें जो जिसमें मैंने बताया था कि इनकम जो 46,080 रुपए से कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसमें दो संख्या होती है, एक होता है एप्लीकेशन नंबर यानी आवेदन संख्या, एक होता है प्रमाण पत्र क्रमांक। तो उन दोनों को देख करके आप यहाँ सही तरीके से आय प्रमाण पत्र की डिटेल को भर लीजिएगा। अब नीचे आता है दस्तावेज अपलोड करने का, यानी कि रंगीन फोटो आपको अपलोड करना है कैंडिडेट की, और जिसका जो साइज होना चाहिए वो 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप पहले से उसको रिसाइज करके रखोगे। यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, तो जैसे क्लिक करोगे तो जहाँ पे आप उस फोटो को रखो क्लिक करोगे, ओपन पर क्लिक करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे उसकी फोटो विजुअल हो जाएगी, तो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे आता है आयु प्रमाण पत्र का प्रकार, यानी कि आप उम्र या आयु के केस में कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हो। तो सेलेक्ट करोगे तो परिवार रजिस्टर की नकल, उसे कुटुंब रजिस्टर की नकल भी बोलते हैं, और नीचे शैक्षिक अर्हता संबंधित प्रमाण पत्र, इसे हाई स्कूल आपने किया वो। जैसे कि मेरे केस में प्रमाण पत्र ही है तो मैं उसी को सिलेक्ट करूंगा। अब ये प्रमाण पत्र यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मेट, ये बनता कैसे है, ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से पंचायत भवन में आप जाकर संपर्क करके ये प्रमाण पत्र यानी कि जो परिवार रजिस्टर की नकल है इसको आप बनवा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद इसका जो साइज है वो पीडीएफ के रूप में आपको अपलोड करना है 200 KB का। और यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, पहले से आप रिसाइज करके रख लोगे। और उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट करके जो इसका साइज है 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ओपन पर क्लिक करोगे तो ये परिवार की नकल यहाँ पे नाम लिख जाएगा, जो भी आप दिए होगे नाम, इसका मतलब ये अपलोड हो गई, ये विजुअल नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद नीचे डिक्लेरेशन का आता है, इस पे आप टिक बॉक्स पे क्लिक करोगे। और उसके बाद जो कैप्चा दिख रहा है 96173, इस कैप्चा को यहाँ पे भर के आप यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। तो इस तरह से जो इसका पहला स्टेप था ये देखो पूरा कंप्लीट हो चुका है, और इसका रजिस्ट्रेशन पंजीकरण संख्या आ चुकी है, इसको आप नोट डाउन कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे कृपया आवेदन की स्थिति के लिए यहाँ पर क्लिक करें। अब दूसरा स्टेप करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, तो इस तरह से लॉगिन करने के लिए फिर से आएगा।
अगर आपके केस में ये नहीं आ रहा इंटरफेस, तो जहां से आप नीचे गए थे आवेदन लॉगिन वाला जो पूर्व से पंजीकृत वाले ऑप्शन पर भी क्लिक करके आप उसी टैब पे आ सकते हो जैसे कि लॉगिन करना है। तो जो अभी आपका सामने आपने जिस पेंशन का फॉर्म भरा है तो आप उसको सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो ओल्ड एज पेंशन, विडो, जैसे वृद्धावस्था पेंशन के केस में आपको ओल्ड एज पेंशन ही सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन आईडी यानी जो अभी आपको नंबर जनरेट हुआ है 12 अंकों का, उसको यहाँ पे टाइप करना है। जो मोबाइल नंबर आपने पेंशन भरते समय लगाया था उस नंबर को टाइप करेंगे और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो उस व्यक्ति के रजिस्टर्ड इस पेंशन वाले मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, नीचे दिख जाएगा किस नंबर पे गया है। उसके बाद आपको उससे ओटीपी लेके यहाँ पे ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद नीचे जो बॉक्स में कैप्चा दिख रहा है 11522, सेम तरीके से इस बॉक्स में सामने वाले में टाइप करके लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हो तो इधर बेसिक डिटेल आपको दिख जाती है और इधर पहला स्टेप कंप्लीट है। अब दूसरा यहाँ पे करना है, ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर फाइनल लॉक वाले पर आप क्लिक करोगे तो इस तरह से डिटेल आ जाती है। अगर कोई चीज गलत है तो अभी आप एडिट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करोगे और कैप्चा फिल करोगे। यहाँ पे जिस बॉक्स में दिख रहा है कैप्चा फिल करने के बाद जो चीजें अगर सही लगती हो तो आप ठीक है अपडेट भी कर सकते हो। अगर कुछ गलत हो गया हो, अगर सब कुछ सही है तो आप सीधा फाइनल वाले सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। मुझे कुछ अपडेट नहीं करना है तो मैं फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, ये आप चेक कर लोगे। आर यू श्योर टू फाइनल लॉक, क्योंकि आप इसके बाद फिर आप चेंजमेंट नहीं कर पाओगे, तो हम यहाँ ओके पर क्लिक करते हैं। तो ये देख सकते हो सक्सेस यानी कि फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है, यानी दूसरा स्टेप जो था आधार ये वाला डिटेल वाला, तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब ओके के ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। देख सकते हो 2 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब तीसरा स्टेप आता है एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन का, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये तीसरा स्टेप आ जाता है आपके सामने आधार वेरिफिकेशन का। इसमें आपको नीचे आना है स्क्रॉल करके, आधार सत्यापन पे यहाँ पे आपका नाम दिख जाएगा, नहीं है तो मैन्युअली टाइप भी कर सकते हो। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है। 3 प्रयास आपको यहाँ पे मिलते हैं, अगर आप 3 बार गलत तरीके से ट्राई करते हो तो लॉक भी हो सकता है, ध्यान से भरें। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देना है, जेंडर सेलेक्ट करके टिक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद 7619 जो कैप्चा दिख रहा है उस कैप्चा को यहाँ पे फिल करके क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आर यू श्योर फॉर आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन, तो हम ओके के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। थोड़ा सा 1-2 सेकेंड वेट करके आपको इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करते हो देख सकते हो आधार ऑथेंटिकेशन सक्सीडेड हो चुका है, यानी कि ये ग्रीन टिक लग गया है, आपका फाइनल हो चुका है। यहाँ पे प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट के लिए आता है तो आप इस पर क्लिक करोगे, आपका कंप्लीट भर चुका है। देख सकते हो 3 स्टेप में यहाँ पे ग्रीन कलर से लग चुका है, यानी कि इनका जो फॉर्म था वो कंप्लीटली यहाँ पे भर चुका है, ठीक है। अब इसको प्रिंट करने के लिए जो एप्लीकेशन होता है फाइनल प्रिंट आउट, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, राइट साइड पे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बाएं तरफ प्रिंट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन है जिसपे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इसका एक समरी पेज खुल जाता है जिसको आप प्रिंट करके यहाँ पे रख सकते हो या देख सकते हो। इसमें एक आपको डेट मिल जाएगी और सारी चीजें देख सकते हो। अगर फोटो नहीं आ रही तो सर्वर का इशू होता है, तो फोटो नहीं आ रही कोई वो दिक्कत नहीं है, बाद में आप अलग से भी पेस्ट कर सकते हो, चिपका सकते हो फॉर्म पे, ठीक है। और देख सकते हो कि अभी किस डेट पे आपने अप्लाई किया है और यहाँ पे प्रिंट का एक आइकन होता है जिसपे क्लिक करके आप प्रिंट करके लाभार्थी को दे सकते हो या पीडीएफ बना के सेव कर सकते हो। अब इसके बाद क्या करना होता है, अब लाभार्थी को देखिए ये जो प्रिंट आउट है इसको प्लस आय प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी प्लस पासबुक प्लस आधार कार्ड प्लस रजिस्टर की नकल की फोटो कॉपी, ये सारी चीजें लगा के पंचायत सचिव को देना है, यानी कि अपने सचिव को दे सकते हो या तो ब्लॉक पे जाके जो समाज कल्याण विभाग जो होते हैं एडीओ पंचायत सर होते हैं जो पेंशन विभाग का काम देखते हैं वहां पे जाके सबमिट कर सकते हो। अब ये इसमें हो सकता है 1 से 3 महीने के कार्य दिवस के अंदर, कभी कभी ज्यादा भी समय लग जाता है। तो जैसे वेरिफिकेशन आपका हो जाता है, सारा डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाता है, तो आपकी पेंशन 1 से 3 महीने के अंदर आना स्टार्ट हो जाती है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।